और जंग के बीच भारत के लिए एक और गुड न्यूज है और वो बताएंगी आरजू। बिल्कुल, भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि हॉर्मूज के रास्ते एक और जहाज भारत पहुंचा है। वाडिनार पोर्ट पर पहुंचा नंदा देवी जहाज। गुजरात पहुंच चुका है नंदा देवी। एलपीजी लेकर नंदा देवी भारत पहुंच चुका है। कल इससे पहले हमने देखा शिवालिक जहाज भी एलपीजी टैंकर लेकर भारत पहुंचा था। और इसी बीच बड़ी खबर, वाडिनार पोर्ट पहुंचा है। ये देखिए, नंदा देवी जहाज एलपीजी लेकर पहुंच चुका है। इसकी खासियत भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कितनी जरूरी, कितनी अहम ये खबर है, कितने जरूरी ये विजुअल्स हैं, क्योंकि एलपीजी की किल्लत की तमाम अफवाहों के बीच ये गुड न्यूज लेकर आया है। एलपीजी टैंकर वाला जहाज कल शिवालिक भारत पहुंचा था और अब आज नंदा देवी एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नंदा देवी का स्वागत किया गया है, क्योंकि भारत के कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर एलपीजी की किल्लत की अफवाहें हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सिलेंडर्स महंगे मिल रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ये राहत वाली खबर है। दो तस्वीरें जो भारतीयों को राहत दे रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की जो किल्लत है वो खत्म हो रही है, क्योंकि हॉर्मूज से 2 शिप भारत पहुंचे हैं, शिवालिक और नंदा देवी। और शिवालिक के बाद चलिए अब आपको बताते हैं नंदा देवी की क्या खासियत है। नंदा देवी भारत का एक बड़ा एलपीजी टैंकर जहाज है और इसकी लंबाई बताई जा रही है 227 मीटर और चौड़ाई है 36.36 मीटर, यानी कि करीब 66,000 मीट्रिक टन एलपीजी ले जाने की ये जहाज क्षमता रखता है। तो आप समझिए कि मॉडर्न नेविगेशन और सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है ये पूरा का पूरा शिप जिसपे एलपीजी टैंकर्स आए हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले शिवालिक भी भारत पहुंचा था और आज नंदा देवी एलपीजी टैंकर्स लेकर भारत पहुंच चुका है। इसकी खासियत हमने जानी। तमाम सुविधाओं से लैस है ये, नेविगेशन सिस्टम से, टेक्नोलॉजी से लैस है ये नंदा देवी जहाज, जो हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरकर भारत पहुंच चुका है। और इससे आगे की जानकारी देंगे मेरे सहयोगी प्रत्युष। तो 2 दिनों में ये 2 गुड न्यूज आई है श्याम सर। मतलब 45,000 मीट्रिक टन शिवालिक और 45,000 मीट्रिक टन के करीब, मतलब 90,000 मीट्रिक टन निकल के आया है। आपको लग रहा है कि इससे जो इस वक्त गैस संकट की स्थिति जो पैदा हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी? देखिए, ये अच्छी खबर है और ये डिप्लोमेटिक विन है, हम दोनों जानते हैं। इसके साथ भारत को राहत मिलेगी और एक अच्छा विश्वास लोगों में जगेगा और इसको अच्छी तरह से हम समझा भी रहे हैं लोगों को कि ये टैंकर्स का आना महत्वपूर्ण था। स्कॉट करके लाया गया, वॉरशिप्स इसके साथ थे, ये भी हम सबको मालूम है। पैनी नजर है हमें जेट्टीज के ऊपर और ये फिक्सर्स जो हैं यहाँ ये लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह है। इसकी फैसिलिटीज भी हमारे सरकार ने कहा है जल्दी बढ़ाई जाए। अगर 10 टैंकर अगर आ गए तो उनको कहाँ रखा जाए, ये भी एक दिक्कत आने वाली है। करीब 1 दिन लगेगा इसको अनफिल करने में, अब तक दूसरा टैंकर आएगा। इसके साथ ही जल लड़की और जयप्रकाश 2 और टैंकर जिनकी संभावना आने की है वो भी आने वाले हैं और करीब 1 दिन लगेगा इनको अनफिल करने में। लड़की तो वो ऑयल लेकर के आ रहा है वो जहाज, और बताया जा रहा है कि 5 से 6 जहाज जो है अभी वो भी कतार में है, लेकिन क्या उसको ईरान की हरी झंडी का इंतजार है? प्रत्युष, मैं आपसे साझा कर लूं जो श्याम सर बात कर रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। देखिए किस प्रकार से ये जहाज भारत के लिए राहत की सांस लेकर आया है। एक एवरेज सिलेंडर का वेट होता है 14.2 केजी। 14.2 केजी के एक भारतीय घर में करीब 6 से 7 सिलेंडर लगते हैं। इसका अगर गणित नापा जाए तो ये जहाज अगर केवल 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है तो 5.5 लाख घरों में ये रोशनी करेगा, खाना बनाएगा जी। एक जहाज जो है 5.5 लाख घर, इसको आप 4 से गुणा कीजिए। अमूमन परिवार जो होता है 4 का होता है, तो कितने लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ एक जहाज। कल एक आया है, आज एक आया है। जग प्रकाश की आप बात कर रहे थे, जग प्रकाश जो है वो निकला है वहां से टंजानिया की तरफ। एक और जहाज की आप जिक्र कर रहे थे जो भारत की ओर आ रहा है, वो है तेल का। तो चाहे कुछ भी हो जाए है हॉर्मूज के बंदर उसमें जलडमरू मध्य में। चलिए सर, मैं सीधे चलूंगा वाडिनार पोर्ट, जहां पर दर्शन रावल हमारे संवाददाता इस पर जुड़े हैं। दर्शन, जरा बताइए, क्योंकि ये जहाज ही नहीं आया है बल्कि यहां पर कई लोगों के लिए ये राहत की किरण लेकर आया है। स्वाभाविक है कि जिस तरह से युद्ध का माहौल है उसके बीच ऐसे जहाज आए तो लोगों को एक राहत मिले। एक आज यहाँ पे लोगों की जब सरकार से जुड़ी हो कि युद्ध के बीच सरकार क्या कर रही है, तो
वो सब यहाँ पे देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है उसमें सफलता ही मिल रही है। और उसी सफलता के बीच 2 जहाज सोमवार को शिवालिक और आज नंदा देवी जहाज जो है वो वाडीनार पे आ पहुंचा है। और ये मेरे पीछे जो इमेज आप देख रहे हो, इस तरह से जो वाडीनार पोर्ट से थोड़े दूर जो मिडल सी में नंदा देवी जहाज को ऐसे ही खड़ा किया गया है और उसी के पास ऐसी पाइपलाइन है। पहले बात थी कि ऐसी पाइपलाइन से गैस जो है वो ट्रांसफर करके यहाँ पे रिफिलिंग करा जाएगा, लेकिन अभी जो बात मिल रही है, चेयरमैन बता रहे कि ये जो मदर जहाज बोल सकते हैं नंदा देवी जहाज को, उसमें से जो बेबी जहाज यानी छोटे जहाज में वो गैस रिफिलिंग किया जाएगा और उसके बाद जो 46,500 जो टन यहाँ पे LPG गैस इस जहाज में लाया गया है नंदा देवी में, उसमें से 25,000 टन जो है वो अल्दियार और 21,000 टन अल्दियार और 25,000 टन जो है वो एनोर में यानी कि तमिलनाडु और कोलकाता 2 जगह पे ये LPG भेजने की बात है। इसमें तकरीबन 2 दिन के समय जो है वो रिफिलिंग और पूरे प्रोसेस में लगेगा।